अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैर होगी और खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को और हमें शर से और शर्मगेज़ों से बचा के रखे। लेकिन मुल्क का हमारे हाल तो ये है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। एक परवीन शाकिर का शेर है जो पहला तो मिसरा इस वक्त के लिए जायज़ और मुनासिब नहीं है, दूसरा मैं पढ़ देती हूँ। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल है, वैसे ऐसे तो बहुत सारे स्कैंडल इधर बनते ही रहते हैं, पर दो लोग थे जो बचे हुए थे इन तमाम स्कैंडल से। वो थे डॉक्टर और टीचर। बट हमारा एक मिजाज बन गया है कि हम किसी दौड़ में भी पीछे नहीं रहना चाहते, चाहे वो दौड़ किसी किस्म की भी हो। ये हमारा मिजाज है। हम हर चीज़ में शिद्दत पसंद है। खुदा मेरा ख्याल है खुद भी अगर आके हमें कह देना नीचे कि बदल जाओ, तो बड़ी ढीठ कौम है माशाल्लाह से, बदलने के इम्कानात कम ही है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक क्या कहूँ मैं इसको, लिंक ही क्या कह सकती हूँ कि मुझे भेजा है और इसी पे भेजा। वो 2-3 दिन से मुझे बोल रही थी कि आप डालो। थैंक यू आपका तायरा। और उन्होंने, क्योंकि मेरी मसरूफ़ियत की वजह से पीछे मैं काफ़ी मसरूफ़ थी, उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे ये टॉपिक भेजा। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो केयर करती हैं इस बात की। ये है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाले मामले पर मैंने 2-3 दफ़ा लिखने का इरादा किया पर नहीं लिखा। वजह यह है कि कौम में तस्लीम करने की आदत नहीं है, तावीलात पेश करने का मिजाज है। इफ़ और बट बहुत है, ये मैंने अपने से बोला है। पहले ये तस्लीम कीजिए कि हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। पंजाब होम डिपार्टमेंट के अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता महीनों में 1390 बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, जिसमें 69% लड़के थे। इस बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने यहाँ तक ही लिखा है 69% लड़के थे, कि लड़कियां तो कपड़े वैसे वैसे पहनती हैं ना कि बेचारा मर्द मजबूर ही हो जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि उसके जज्बात तो काबू में रहते ही नहीं है। मजबूर हैं बेचारे, बहुत शिद्दत पसंद है, हर मामले में शिद्दत पसंद है। 69% लड़के थे जिनके साथ ज़्यादती हुई। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। ये वाक़या है कि मैट्रिक और FSC लेवल की बच्चियां भी उस्ताद की दरिंदगी से महफूज नहीं है। काफ़ी तरक्की की है सभी ने, और मौलाना साहिबान के बाद उन्होंने कहा कि हम भी कहीं पीछे ना रह जाएं, और एक से बढ़कर एक प्राइवेट इदारा में चंद माह पढ़ाने का तजर्बा हुआ। टीचर्स के कॉमन रूम में एक दिन बैठे थे कि अचानक फिज़िक्स के एक टीचर ने कहा, फ़लाँ लड़की 9वीं जमात की तालिबा के बारे में वो बात कर रहे थे, का साइज़ ये है। मैंने हाथ के इशारे से समझाया भी सही, मैंने टोका, बात तू तू मैं बात तू तू मैं मैं पर आ गई। प्रिंसिपल को बताया, उन्होंने कहा कि ये तो गैर इखलाकी हरकत है, मगर हम इस टीचर को इखलाकी तरबियत नहीं दे सकते। मैंने वो इदारा छोड़ दिया। हमारा उस्ताद तबका इस वक्त मुआशरे का इखलाकी लिहाज से सबसे ज़लील तबका बन चुका है। इस्तिस्ना हमेशा से मौजूद रहती है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उस्ताद यूनिवर्सिटी लेवल की लड़कियों को किस तरह इस हद तक ले आता है कि वो उससे नंगी तस्वीरें और वीडियोस भेजना शुरू कर देती हैं। ये तस्लीम कीजिए कि हमने अपनी बच्चियों की तरबियत ठीक नहीं की, इन्हें अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं समझा सके। मेरी फ्रेंड ने तो सिर्फ यहीं तक ही लिखा है कि हम फ़र्क नहीं समझा सके, लेकिन मेरा ख्याल है हमने लड़कों की तरबियत उससे 1000 टाइम बुरी की है। अगर मुल्क की भागदौड़ चला रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो तो मर्द पे ही चल रहा है। और सबसे जो नीचता दिखाने वाला इदारे हैं उनमें मर्द ही हैं, और औरत
की शादी इसीलिए करते हैं मर्दों के साथ कि मर्द औरत को महफूज रखते हैं, और ये मर्द औरत के साथ क्या क्या करते हैं, उसको किस नहज तक लेके जाते हैं, वो तो ज़ाहिर ही हो गया ये बहावलपुर वाले वाक़े से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। तो सारे ने कहा जी पीछे कोई रह ना जाए, एक से बढ़कर एक। ये तस्लीम कीजिए कि हमने अपनी बच्चियों की तरबियत ठीक नहीं की, हमने बच्चियों को इतनी स्पेस नहीं दी कि वो अपने इश्यूज हमसे डिस्कस कर सकें। किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त ही है, बट ये सारे माँ बाप पे, क्योंकि आजकल जो न्यू लाइट है, मेरा ख्याल है माँ बाप एक्स्ट्रा ही फ्रेंडली हैं अपने बच्चों के साथ, और कोई आटे में नमक के बराबर होंगे जो बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं है, या फिर कोई ख़ास तबका होगा, वरना ज़्यादातर लोग तो बच्चियों के साथ, जो बड़े बड़े इदारे हैं स्पेशली, मुझे बहुत सारे इदारों के नाम पता है जो इस वक्त मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी, कि बच्चों के साथ माँ बाप बहुत फ्रेंडली चल रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं टीचर्स की को भी मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन अभी ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाक़या सामने आ गया तो ये तो कमाल हो गया। चंद माह हुए ख़ानदान की एक बच्ची ने राब्ता किया कि मैं फ़लाँ कॉलेज में जाती हूँ, ज़ोजियालॉजी का फ़लाँ उस्ताद मुझे हरासा कर रहा है। कहा कि अपने वालिदैन को बताएं। गुलगुई लहजे में कहने लगी कि अगर इन्हें बताया तो वो कॉलेज छुड़वा देंगे। ये बात सच है कि हम मसले का हल नहीं ढूंढते। उसकी वजह थोड़ी सी लंबी तो है, लेकिन तब भी मैं उसको इस वक्त मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। कॉलेज माँ बाप छुड़वाते क्यों हैं? इसलिए छुड़वाते हैं कि रियासत और कानून हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, जिसकी लाठी यहाँ उसी की भैंस चल रही है। और काफ़ी जो है ना, आजकल जो पाकिस्तान है उसने शैतान को 100% पे लिया हुआ है। शैतान एक साइड पे आराम से बैठा हुआ है, और जो इधर की रियासत और कानून है, और जो क्रीम है यहाँ की स्पेशली, वो जो है ना, वो शैतान का काम 100% पे कर रही है। मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी वाला मामला मदारस के मामले में ज़्यादा संगीन है। हमने ये समझ रखा है कि इन इदारों में शुरफा और इंतहाई तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं, हालांकि हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। वहाँ भी ठरकी रेपिस्ट बैठे हुए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अगर ये बहावलपुर वाले वाक़े में किसी टीचर को अच्छे से जूते ना लगाए गए और उनको कोड़े ना लगाए गए तो ये मर्ज़ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब वो काम स्टार्ट होता है ना तो रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, थमता नहीं है, दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि फिर हर दूसरा बंदा उसी बरकत से माला माल होता है। पहले भी कम नहीं है। खैर, टीचर्स में से और डॉक्टर्स से थोड़ी उम्मीद थी। डॉक्टर्स का किस्सा भी किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगी ज़रूर। और आगे मेरी फ्रेंड ने लिखा है, खुदारा अपनी औलाद को इत्मीनान दें कि वो आपसे किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मदद तलब कर सकें, क्योंकि औलाद के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इनके वालिदैन है। बेशक ऐसा ही है कि सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा वालिदैन है, पर वालिदैन करें क्या? स्कूल, यूनिवर्सिटी, नंबर कहाँ से आएंगे, बच्चे पास कैसे होंगे, ये सब कुछ कैसे होगा, क्या करना चाहिए? आप सब अपनी अपनी राय दें। मैं सब्सक्राइबर के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे सब्सक्राइब किया, अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनते हैं, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सबके लिए ढेरों दुआएं करती हूँ। खुदा आपको बड़ी तरक्की और बरकतें दे, और आपके तमाम जो जायज़ दुआएं और मुनाजातें और इल्तिजाएं हैं वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरें। इसी तरह मेरे शामिल हाल रहे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।